शहर के रेडियंट स्कूल में चल रहे 5 दिवसीय कथक प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। प्रतिमान सोशल फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चियों ने कथक का प्रशिक्षण लिया। समापन समारोह के मौके पर प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जानी मानी कथक नृत्यांगना साक्षी भी इस मौके पर मौजूद रहीं। आज से तकरीबन 11 साल पहले ये सपना देखा गया था कि जो छोटी बच्चियां हैं, छोटे बच्चे हैं, हम कहते हैं कि बड़े लोगों को रिपेयर करना मुश्किल होता है, लेकिन छोटे बच्चों का कैरेक्टर बनाना, उनका निर्माण करना अगर हम बचपन से करें तो शायद हमारा जो शहर है, हमारा जो देश है, वो बेहतर बन सकेगा। इसी बात को ध्यान रखते हुए छोटे बच्चों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप्स रहे हैं, वर्कशॉप्स रही हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहे हैं बच्चों की सॉफ्ट स्किल इम्प्रूव करने के लिए। और उनमें से प्रमुखतः कथक वर्कशॉप एक ऐसी वर्कशॉप है जिसके लिए बहुत सारे बच्चे अपने आर्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए साक्षी शर्मा जी जो हैं, एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं जो दिल्ली से आई हैं और उन्होंने ये वर्कशॉप करी है यहाँ पर। हर साल मिस्टर प्रदीप शर्मा जो यहाँ के को-फाउंडर हैं, वो इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और शहर से सभी लोगों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है, तो हम उसके शुक्रगुजार हैं। हर साल तकरीबन 25 से 30 बच्चियाँ हैं जो वर्कशॉप में हिस्सा लेती हैं। इस साल भी 20 बच्चे हैं जो इस वर्कशॉप में आए हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, जैसा भी मौसम हो, हर बच्चे हर दिन 5 दिन की वर्कशॉप, 6 दिन की वर्कशॉप जितनी भी होती है उसमें अटेंडेंस पूरी रहती है। तो हम बहुत खुश हैं कि बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आया। जी, अभी गर्ल्स है। ये जो है संस्था अभी प्राथमिकता से लड़कियों के लिए वर्क कर रही हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटी को नई नई चीज़ें सिखाओ, हम ये भूल जाते हैं। तो क्यों ना कथक, क्यों ना आर्ट, क्यों ना ऐसी चीज़ें जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े, लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़े और वो अपने घर वालों का नाम रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। प्रतिमान सोशल फाउंडेशन का उद्देश्य समाज के लिए और बच्चों के लिए ऐसे कार्य करना है, उन बच्चों के लिए कार्य करना है जिन्हें इस क्षेत्र में आजकल, क्योंकि सब कुछ बहुत मॉनेटरी टर्म्स में होने लगा है, जो आर्थिक स्थिति जिनकी इतनी सबल नहीं है कि वो फीस देकर या इस तरीके के कार्य करके देख पाए, हमारी भारतीय संस्कृति से उनको जोड़ा जाता है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता से, कलाओं से उनकी पहचान कराई जाती है और उन स्कूल्स में जाकर उन बच्चों के लिए टाइम पर ऐसे कैंप्स लगाए जाते हैं, वो हेल्थ कैंप्स हो या आर्ट एंड क्राफ्ट की फील्ड से रिलेटेड कैंप्स हो, जिससे उनके अंदर भारतीय संस्कृति और कला के प्रति जागरूकता आए और उन बच्चों में जिनमें सच में वाकई में ये रुचि है, जो सीखना चाहते हैं, वो सीखकर आगे बढ़ सकें। इस कार्यशाला में कई बच्चों ने भाग लिया है और वो सभी आयु वर्ग के हैं। मतलब सबसे कम उम्र के जिन छात्रों ने इस कार्यशाला में भाग लिया वो लगभग 4 साल उनकी उम्र रही होगी। 4 या 5 साल की बहनें भी आती थी। उस उम्र से लेकर और 25 से 26 साल तक के लड़कियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। संस्था प्रतिमान अपने आप में एक संस्था है और मुझे याद है पिछले लगभग 10 वर्षों से तो मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ और इसी क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। दूर नहीं होती जा रही है। मुझे लगता है कि संगीत में रुचि हमेशा से ही लोगों की रही थी, है, रहेगी। बस ये रहता है कि क्योंकि आजकल बॉलीवुड का ज़माना आ गया है, लोग टीवी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से इतना इन्फ्लुएंस हो गए बीच में, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि कथक ने हमेशा से अपनी एक जगह बनाकर रखी थी। कथक ने या जितनी भी भारतीय कलाएं हैं, हमारी शास्त्रीय कलाएं हैं या लोक कलाएं हैं, उनने हमेशा से अपनी एक मजबूत जगह बनाकर रखी थी। वो जगह आज भी है और आगे भी रहेगी। समय समय पर ऐसा लगता है कि पानी के बुलबुलों की तरह से वेस्टर्न कल्चर आता है, जाता है, उससे भी रूबरू होना ज़रूरी है। पर हमारी संस्कृति की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि आज भी अगर आप देखेंगे तो छोटे से छोटे आयु वर्ग का बच्चा भी इतना इंटरेस्ट से, अगर सही उसको सिखाया जाए, बताया जाए, तो वो बहुत इंटरेस्ट से सीखता है और आगे बढ़ता है। तो बस हमारी संस्कृति सभ्यता को समझते हुए, सीखते हुए इसे करते रहें तो इसमें बहुत आनंद आता है। तानसेन समारोह में हमारा प्रयास है कि नृत्य की प्रस्तुतियाँ होना चालू हो जाएं, क्योंकि तानसेन समारोह में सिर्फ संगीत की प्रस्तुतियाँ, सिर्फ गायन और वादन रहता है। फिलहाल अभी नृत्य की प्रस्तुतियाँ होना वहाँ पर शुरू नहीं हुई है, तो तानसेन समारोह में अब तक हम नहीं गए। आपको बता दें कि प्रतिमान सोशल फाउंडेशन शहर में सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। इसी सिलसिले में 5 दिवसीय कथक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रतिमान फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष प्रदीप शर्मा और रेडियंट स्कूल के चेयरमैन विजय गुप्ता भी मौजूद रहे। ये कार्यशाला पिछले 15 दिनों से यहाँ चल रही है
और ये कथक की जो कार्यशाला है उसको साक्षी शर्मा जो दिल्ली के कथक केंद्र में अभी अपना शिक्षण कार्य कर रही हैं वहाँ, और उन्होंने अपने ग्वालियर की रहने वाली हैं, उन्होंने यह कथक का जो है वर्कशॉप यहाँ लगाई। पिछले वर्ष भी इन्होंने कला वीथिका में लगाई थी, और इस वर्ष जो है ये कार्यशाला जो है अपन ने यहाँ प्रारंभ की है। और वास्तव में आगे भी अपन जो योजना बना रहे हैं वो इस प्रकार से करा रहे हैं कि साक्षी शर्मा चूँकि अपने ग्वालियर की हैं और इनका अपने को पूरा सहयोग मिल कर के, और इन बच्चों को मैंने जैसे उनको बोला है रविवार के दिन इनकी वहाँ छुट्टी रहती है, तो रविवार को एक दिन आकर के और यहाँ 4 या 5 घंटे की एक क्लास लगा दिया करें, तो मेरे ख्याल से इतना सफिशेंट है। हम सभी जानते हैं कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में हमारा दिल्ली का जो कथक केंद्र है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है, और उसमें यदि किसी का प्रवेश हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। 6-6, 7-7 हज़ार जो है लड़कियां वहाँ आती हैं इंटरव्यू के लिए, और उनमें से सिलेक्शन होकर के कुछ जो है 40 या 50 जो है बच्चियों का सिलेक्शन होता है। उसमें हमारी ये साक्षी शर्मा का सिलेक्शन हुआ, और ये वहाँ पर जो है ये अंतिम वर्ष की परीक्षा में वहाँ अपीयर हो रही है वहाँ। इसका लाभ उठाने के लिए और ग्वालियर के बच्चों को कथक का मतलब पूरा जो है प्रशिक्षण यहाँ पर अच्छी प्रकार से हो पाए, उनके एजुकेशन हो पाए, और आगे मतलब कथक में ही वो अपना उसको भविष्य बना सकें, ऐसा प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। समापन समारोह में प्रशिक्षणार्थियों की ओर से कथक की प्रस्तुति भी दी गई। इन प्रस्तुतियों को साक्षी शर्मा के निर्देशन में तैयार किया गया था। मैंने इसको 8 तारीख से ज्वाइन करा है, और मैंने काफ़ी दिनों तक ये चली है। मैंने इसके अंदर तोड़े, टुकड़े और राम भजन करा, जिसकी हमने आज प्रस्तुति दी। इसके साथ मैंने तिरवट सीखा, जो कि जयपुर घराने का एक बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है। इसके अंदर मैंने सबसे ज़्यादा राउंड्स करना सीखा, जो मतलब कथक की एक सबसे मुश्किल चीज़ होती है। दीदी ने उन राउंड्स को करना बताया हमको, बहुत ज़्यादा स्पीड के राउंड्स को कैसे करा जाए, मैंने स्पेशली इसके अंदर वो सीखा। साथ में दीदी ने हमको अलग अलग जयपुर घराने के टुकड़े सिखाए थे, तिहाइयाँ सिखाई थी, मैंने ये सब सीखा और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं चाहती हूँ ऐसी बार बार हो, क्योंकि यही हमको एक मौका मिलता है अपनी पढ़ाई के साथ ऐसा कुछ करने का जिसके अंदर हम कुछ सीख पाते हैं, और आर्ट से रिलेटेड कुछ सीखने को मौका मिला। इसके लिए मुझे काफ़ी धन्यवाद है साक्षी दीदी का कि उन्होंने ऐसी वर्कशॉप को करा था, और सोशल फाउंडेशन का। मैं कथक 8 साल से कर रही हूँ। मुझे 10 साल हो गए हैं कथक करते करते। 8 साल की मैंने पूरी डिग्री करी है जो मुझे दीदी ने सिखाई है, और इस वर्कशॉप के साथ मैंने और ही अपने डांस को लेवल अप करा है। और मेरे साथ में जो लोग हैं जो आर्ट से इतना नहीं जुड़ पाते हैं, वो लोग भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, और मुझसे बोला है कि अगली बार अगर फिर से ये हो तो वो लोग भी आना चाहेंगे। तो काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने बाहर नहीं करा है, बट मैंने साक्षी दीदी के डायरेक्शन में मैंने मेले के अंदर और ग्वालियर में ही कई जगहों पर करा है। प्लस हाँ, मैंने ऑनलाइन थ्रू करा है, बट ऐसे अभी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं करी है। कथक करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया। मैं जब बहुत छोटी थी, LKG में थी, तब से मैंने रेडियंट स्कूल से ही सीखना चालू किया था। साक्षी दीदी से मैं पिछले 9-10 सालों से डांस सीख रही हूँ, और कथक से मैं काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। और कथक के थ्रू मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स दीदी के साथ, जितनी भी वर्कशॉप्स होती हैं, मैंने सारी वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं, काफ़ी जगह परफॉर्म किया है। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ऐसी कला मेरे जीवन में आई, जो कि अब काफ़ी कम होती जा रही है। लेकिन प्रतिमान ग्रुप फाउंडेशन और साक्षी दीदी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज भी ऐसी वर्कशॉप्स के थ्रू ये अवेयरनेस जारी है और हमारी भारत की संस्कृति आगे बढ़ रही है। स्टेज शोज़ तो एज सच इतने प्रोफेशनल लेवल पे अभी तक इतना अच्छा मैं नहीं करती हूँ कि मैं इतने प्रोफेशनल लेवल पे करूँ, लेकिन हाँ, मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में और जैसे प्रोग्राम्स में बहुत डांस किया है। कथक में मैंने डिप्लोमा 6 साल का और 2 साल का डिप्लोमा मैंने और किया हुआ है। टोटल 8 साल की डिग्री मेरे पास कथक की है, और आगे चलते भी मैं और डिग्रीज़ और अपना डिप्लोमा अपने कथक को पढ़ाई के साथ साथ आगे ले जाते हुए, इसको ना छोड़ते हुए, इसको एक कला की तरह अपने साथ रखना चाहती हूँ हमेशा। मेरा बस यही कहना है सबसे कि जैसे हमारा इंडियन कल्चर है, बहुत लोग आजकल बॉलीवुड और हिप हॉप वगैरह में जा रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन ये हमारा एक इंडियन कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है जो कि इतने सालों से हमारे साथ है। तो इसको भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत वास्ट है और ये इसका कोई अंत नहीं है। जितना सीखते जाओ उतना कम पड़ता जाता है। तो ये सीखिए और इसको और आगे बढ़ाइए, ताकि हमारी भारत की संस्कृति और आगे बढ़ती जाए।